students of 8th standard. Sorry, hello students of 7th standard. We had already done this question number 1, so right. Then question number 3 का तीनों हम लोग ने कर लिए. क्वेश्चन नंबर 4 में भी तीनों हो चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 में पहला है बहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू 5 फ्रैगमेंट्स. बहमानी किंगडम जो है 5 सेगमेंट में बढ़ गई, ऐसा क्यों? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज हियर. आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन फैसिज्म इंक्रीज अमंग द बहमानी सरदार. मतलब महमूद गवन के डेथ के बाद फैक्शनिज्म मतलब क्या होता है? यहाँ पे धोखाधड़ी करना, मतलब लूट मार मचाना. तो आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन के डेथ के बाद फैसिज्म इंक्रीज अमंग द बहमानी सरदार. बहमानी के जो सरदार लोग थे उन लोग ने पॉलिटिक्स खेलना चालू किया था. कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर किंगडम हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन बहमानी किंगडम. और दूसरे साइड में विजयनगर के साथ के भी उनके झगड़े थे, उनके कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा था. बहमानी किंगडम पर बुरा असर पड़ रहा था. दिस लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बहमानी किंगडम 5 स्मॉल पावर. ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है टोटल. आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन फैसिज्म इंक्रीज अमंग द बहमानी सरदार. पहला पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन फैसिज्म इंक्रीज अमंग द बहमानी किंगडम. मतलब महमूद गवन के डेथ के बाद लूट मार मच गई थी बहमानी सरदारों में. कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड पॉइंट, द कॉन्फ्लिक्ट विद विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन बहमानी किंगडम. विजयनगर के साथ जो झगड़ा था उसका भी बुरा असर था बहमानी किंगडम पे. द लास्ट पॉइंट, दिस लेड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमानी किंगडम. इससे बहमानी किंगडम 5 भागों में बट गया. इज दिस क्लियर? पहला पॉइंट आफ्टर द डेथ से लेके सरदार तक. सेकेंड पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट से लेके बहमानी किंगडम तक. एंड थर्ड पॉइंट, दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमानी किंगडम से लेके स्मॉल पावर तक. इज दिस क्लियर? फर्स्ट पॉइंट आफ्टर से लेके सरदार, सेकेंड पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट से लेके बहमानी किंगडम, थर्ड पॉइंट दिस लेड से लेके स्मॉल पावर. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राणा सिंह आर्मी वॉज डिफीटेड. राणा सिंह की आर्मी हार गई, क्यों? यहाँ से देयर वॉज अ बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सिंह एट खानुआ. वहाँ पे पहला पॉइंट, देयर वॉज बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सिंह एट खानुआ. सेकेंड पॉइंट, Babur's artillery and reverse force played a key role in battle and Rana Singh's army was defeated. Right? वापस एक पॉइंट बता रहा हूँ. देयर वॉज बैटल बिटवीन बाबर एंड राणा सिंह एट खानुआ. बाबर और राणा सिंह के आर्मी में लड़ाई हुआ था. कहाँ पे? खानुआ में. फर्स्ट पॉइंट है. बाबर्स आर्टिलरी एंड रिवर्स फोर्स प्लेड ए की रोल इन दिस बैटल. बाबर का जो रिवर्स फोर्स था, बाबर की जो आर्टिलरी रिजर्व फोर्स, मतलब उनकी जो लड़ाई करने की तकनीक थी और इनके जो फोर्स थे, प्लेड की रोल इन इस बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लड़ाई में अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. एंड राणा सिंह आर्मी वॉज डिफीटेड. इसलिए राणा सिंह की आर्मी हार गई. तो समझ में पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है? देयर वॉज से लेके खानुआ तक फर्स्ट पॉइंट, बाबर्स आर्टिलरी से लेके की रोल इन दिस बैटल सेकेंड पॉइंट, एंड राणा सिंह आर्मी वॉज डिफीटेड थर्ड पॉइंट. वापस रिपीट कर रहा हूँ. देयर वॉज से लेके खानुआ तक फर्स्ट पॉइंट, बाबर्स आर्टिलरी से लेके रोल इन दिस बैटल सेकेंड पॉइंट, एंड राणा सिंह आर्मी वॉज डिफीटेड थर्ड पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राणा प्रताप हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री. राणा प्रताप जो है हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गए. इमॉर्टल मतलब शहीद हो गए. आंसर विल बी, द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ही कंटिन्यूड. ही की जगह पे महाराणा प्रताप आएगा. महाराणा प्रताप कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़'s एग्जिस्टेंस. महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के लिए बहुत लड़ाई की थी. टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस. बहुत समय तक उन्होंने अकबर से लड़ाई की थी अपने स्वतंत्र को बनाए के रखने के लिए. ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री ड्यू टू हिज क्वालिटीज़ ऑफ वैल्यूअर एंड करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस. वो अकबर ही बिकम इमॉर्टल, वो शहीद हो गए. किसकी वजह से? अपनी क्वालिटी की वजह से, अपने करेज की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से और सेक्रीफाइस की वजह से. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट करो कहाँ से कहाँ तक है. ही की जगह पे महाराणा प्रताप लिखना है. महाराणा प्रताप कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़'s एग्जिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट. महाराणा प्रताप कंटिन्यूड द स्ट्रगल फॉर मेवाड़'s एग्जिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस. सेकेंड पॉइंट, हाँ, टिल द वेरी एंड ही स्ट्रगल विद अकबर टू मेंटेन हिज इंडिपेंडेंस. अकबर से लड़ाई करने लगे इंडिपेंडेंस तक. थर्ड पॉइंट, ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री.
वो हिस्ट्री में इमॉर्टल हो गए ड्यू टू हिज क्वालिटीज ऑफ वैल्यूअर करेज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस. हाँ, ही हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, ही हैज़ बिकम इमॉर्टल इन हिस्ट्री. हिस्ट्री में शहीद हो गए अपनी क्वालिटी की वजह से. क्वालिटी क्या थी? करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस. एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. ही कंटिन्यूड से लेके, ही की जगह पे नाम डालना है, महाराणा प्रताप. ही से लेके एग्जिस्टेंस तक फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट टिल द वेरी एंड से लेके इंडिपेंडेंस तक सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ही हैज़ बिकम से लेके सेक्रीफाइस तक. राइट, ही कंटिन्यूड से एग्जिस्टेंस. सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकेंड पॉइंट टिल द एवरी एंड से लेके इंडिपेंडेंस तक सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट ही से लेके लास्ट तक. ओके, then total 3 questions answers you have to write as a homework for today. Then total 3 questions answer you have to write. First question, Bahmani kingdoms descended in 5 fragment. Right. Second question, Rana Singh's army was defeated. And third question, Rana Pratap has become immortal in history. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.